आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर ने पिछले एक साल के दौरान जिन कामयाबियों की सीढ़ी तय की, मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। LG मनोज सिन्हा। पुलवामा के कमराजपोरा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट और एक फौजी हलाक। जनवरी से लेकर जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 91 जबकि लद्दाख खित्ते में 3 जन औषधि केंद्र खोले गए। और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जन्म अष्टमी का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में मुख्तलिफ अजला और महकमों की बेहतर कारकर्दगी के हवाले से तैयार की गई कॉफ़ी टेबल बुक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले एक साल के दौरान जिन कामयाबियों की सीढ़ी तय की, मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस साल की यौम आज़ादी पर हम इस बात पर पूरी तरह से गौर करेंगे कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 70 साल के दौरान क्या किया और अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद कौन से मनाजिल तय किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद को अवलीन तरजीहात में रखा है। जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए, बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के विकास को गति दी जाए। ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केवल इच्छा नहीं है, उनका कमिटमेंट है। और कल जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक ही बात कही कि राजनीति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जम्मू कश्मीर का विकास हो और राष्ट्र की एकात्मता के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े, ये सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे सरकार की है और उस प्राथमिकता को हमें जमीन पर लागू करने की हर संभव कोशिश करनी है। मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेदारी मिली, सरकार के एक पैसे का दुरुपयोग मनोज सिन्हा उनके परिवार पर नहीं होगा और इसका एक एक पैसे का हिसाब जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहते हैं। एक एक पैसे का उपयोग आपकी भलाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके विकास के लिए हो। मैं खुद भी कोशिश करूंगा और जो अमला ये सरकारी तंत्र है, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग हैं इसमें, ये सब साथी मिलकर के हम ये कोशिश करेंगे कि जो अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और तेज गति से हम आगे बढ़ाएं। SKICC में मुनक़दा इस तकरीब पर कौमी सतह के अवार्ड याफ्ता सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज की नुमाइंदगी करने वाले अफराद की भी इज्जत अफजाई की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कोविड-19 से लड़ने वाले फ्रंट लाइन जांबाजों की भी इज्जत अफजाई की। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। पुलवामा जिले के कमराजपोरा में आज सुबह सवेरे एक तसादुम में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। तसादुम के दौरान एक फौजी जवान भी मारा गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद पुलिस, फौज और SOG की एक मुश्तरका टीम ने कमराजपोरा गांव का मुहासरा किया और वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। तलाशी पार्टी पर मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग करने के साथ ही तसादुम शुरू हुआ, जिसके नतीजे में एक मिलिटेंट हलाक जबकि 2 फौजी जवान जख्मी हुए, जिनमें से बाद में एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जराये के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट से AK राइफल और कई ग्रेनेड बरामद किए गए। मारे गए मिलिटेंट की पहचान आज़ाद ललहारी के बतौर हुई है।
فوج کی طرف سے آج بی بی کینٹ میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں جلاجیت سنگھ یادو نامی اہلکار کو خراج عقیدت ادا کیا گیا جو آج پلوامہ میں ایک جھڑپ کے دوران ملیٹنٹوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس موقع پر 15ویں کور کے لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے فوت ہوئے فوجی جوان کی قربانی کو یاد کیا۔ بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں آج صبح اس وقت حفاظتی عملے کو ایک بڑی کامیابی ملی جب اس نے لشکری طیبہ سے وابستہ ایک ملیٹنٹ جہانگیر عاقب عرف جانا کو گرفتار کیا۔ مذکورہ ملیٹنٹ کرالگنڈ ہندوارہ کا رہنے والا ہے اور اس نے جون مہینے کی 27 تاریخ کو لشکری طیبہ ملیٹنٹ تنظیم سے وابستگی اختیار کی تھی۔ ایک اور کارروائی کے دوران سیکیورٹی دستوں نے 3 افراد کو گرفتار کر کے ٹیرر فائنانسنگ ماڈیول کو بے نقاب کیا۔ ایس ایس بی کے مطابق ان لوگوں سے لاکھوں روپے کی نقدی ضبط کی گئی، مزید چھان بین جاری ہے۔ ترمگنڈ ہائی گام سوپور میں آج ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے کی ایک پارٹی پر گولیاں چلائی اور ملیٹنٹ جائے واقعہ سے فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی سوپور کے مطابق واقعے کے فوراً بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق حملے میں گڑھوال ڈویژن کا ایک فوجی جوان زخمی ہوا جس کو اسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کیا گیا ہے جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 56,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور یہ ایک ہی دن میں صحت یاب ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے آج کہا ہے کہ اب تک 16,39,599 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ایک ہی دن میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 60,963 کے ساتھ ملک میں کل تعداد 23,29,638 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 834 اموات کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 46,091 ہو گئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ کل تک کووڈ-19 کے 2,60,15,000 سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے اور آج مزید 482 کیس مثبت آنے کے بعد مجموعی تعداد 26,000 پار گئی ہے۔ آج جاری میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ آج کے مثبت کیسوں میں 376 کیس کشمیر ڈویژن سے جبکہ 106 جموں ڈویژن سے درج کیے گئے۔ ان کیسوں میں سری نگر کے 28، بارہمولہ سے 26، پلوامہ سے 52، کلگام سے 17، اننت ناگ سے 53، بڑگام سے 29، کپواڑہ سے 42، بانڈی پورہ سے 29، گاندربل سے 39، شوپیاں سے 1، جموں سے 42، راجوری سے 4، رامبن اور کشتواڑ سے 5، کٹھوا سے 14، ادھمپور سے 2، سامبا سے 4، ڈوڈا اور ریاسی سے 7 اور پونچھ سے 16 کیس درج کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے مزید 8 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس دوران 544 مریضوں کو صحتیابی کے بعد اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے ہفتہ وار میٹنگ کے دوران کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ڈپٹی کمشنروں، ہیلتھ افسروں اور اس کام سے منسلک دیگر اہلکاروں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے تاکید کی کہ وہ حال ہی میں حاصل کیے گئے وینٹیلیٹروں کو 15 اگست سے پہلے مریضوں کے لیے دستیاب رکھیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کی بہتر طبی نگہداشت کی جا سکے۔ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق انسٹیٹیوٹ میں داخل اب تک 100 سے زیادہ مریضوں پر پلازما تھراپی اپنائی گئی جس کے بہتر نتیجے نکل رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی آہنگر نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پلازما عطیہ کر کے کووڈ مریضوں کی جان بچانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ ملک کے کئی حصوں میں بھگوان کرشن کا جنم دن جنم اشٹمی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی اس دن کے حوالے سے کئی چھوٹی موٹی تقریبات منعقد کی گئیں کیونکہ رواں سال کووڈ-19 کے پیش نظر پوجا پاٹ کے بڑے اجتماعات منعقد نہیں ہوئے۔ کشمیر وادی کے گمپت یار حبکدل سری نگر میں بھی جنم اشٹمی کے سلسلے میں پوجا ارچنا کی مختصر سی تقریب منعقد ہوئی تاہم پنڈت برادری کے لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی روایتی پوجا پاٹ کی۔ جنم اشٹمی کے موقع پر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے پنڈت برادری کے لوگوں کو مبارکبادی کا پیغام دیتے ہوئے دعا کی کہ یہ تہوار جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی لے کر آئے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم یاسین نے بھی جنم اشٹمی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے اننت ناگ کا دورہ کرتے ہوئے ضلع میں تعمیراتی کاموں کے دوران ہلاک یا زخمی مزدوروں کے حق میں 35,48,000 روپے کی امدادی رقم تقسیم کی۔ اس موقع پر مشیر موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے دوران مختلف مسائل سے دوچار ہونے والے غریب اور متوسط طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی فلاح و بہبود کی وعدہ بند ہے جس کی مثال آج تقسیم کی گئی امداد سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ تعمیراتی کاموں کے دوران ہلاک ہوئے مزدوروں کے لواحقین کی مکمل طور سے فکر کرتی ہے اور انہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے نہیں دیا جائے گا۔
दरियासना फारूक खान ने अनंतनाग के बोन दयाल गांव में कायम किए गए मरकजी फलाह मजदूरात पर हो रही तजदीदकारी के काम का जायजा लिया। जिला इंतजामिया ने मरकज की तामीर 9 पर 9 लाख रुपए की रकम मंजूर की है, जबकि 3 लाख रुपए बैतुल खुला तामीर करने पर खर्च किए जाएंगे। मरकज के मुकम्मल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग जिला समाजी बहबूद महकमे के सुपुर्द करेगा, ताकि यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत के लिए इस मरकज को इस्तेमाल किया जा सके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नवीन कुमार चौधरी ने आज बारामूला के दौरे के दौरान जांबाजपोरा में कायम किए गए सब्जियों के क्लस्टर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया कश्मीर डिवीजन में वसी पैमाने पर सब्जियों की काश्त कराने के लिए इकदाम कर रही है, ताकि यहाँ की इक्तिसादी सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाई जा सके। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, चीफ एग्रीकल्चर अफसर के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत ने कहा कि जनवरी और जुलाई के दरमियान जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख खत्े में 3 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर की वजारत ने कहा कि भारत की दवासाजी के सरकारी इदारों के ब्यूरो BPPI ने ये जन औषधि केंद्र खोले हैं, ताकि इन खित्तों के बाशिंदों को कम कीमत पर मयारी जेनरिक दवाइयाँ दस्तियाब कराई जा सकें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज़श्ता एक साल में कुल फरोख्त 4 करोड़ 39 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई, जिससे इस इलाके के लोगों को 31 करोड़ रुपए की बचत हुई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान मुहर्रमुल हराम के अय्याम मुतबरका के दौरान किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो कोविड-19 के पेश नज़र आज़ादारी के दौरान इनफरादी दूरी का ख्याल रखें। मौसूफ ने अफसरान से ताकीद की कि वो शिया आबादी वाले इलाकों में तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात मैसर रखने के लिए इकदामात करें। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। बेमना के कई शिया इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर मौसूफ ने इमाम बाड़ा का भी दौरा करके वहां सैनिटाइजेशन के काम के अलावा ड्रेनेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने के भी अहकामात दिए। कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमे के एहलकारों से कहा कि वो मुहर्रम के अय्याम के दौरान इलाके में साफ सुथराई का भी ख्याल रखें। सुकास्ट कश्मीर की इत्तला के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामों में दाखिला लेने के लिए दरखास्तें दी हैं, वह ज़रूरत पड़ने की सूरत में अपने जमाशुदा फार्मों में 16 अगस्त से 21 अगस्त तक ज़रूरी करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए सुकास्ट की वेबसाइट पर एक विंडो दस्तियाब रहेगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक कहीं कहीं पर छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.5 डिग्री, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। इन और मजीद खबरों के लिए आप DD न्यूज़ श्रीनगर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे खबरों के बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।